हाँ जी, तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सख्त क्रिकेट एंड आई थिंक शुरू करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू सॉर्ट ऑफ कॉल आउट कि जी थैंक यू फॉर गेटिंग अस टू 100 सब्सक्राइबर्स और हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम तो था कि 10 लोग नहीं सुनेंगे हमें, लेकिन 100 लोग ने सुन लिया है। तो खैर वैसे भी आपने भी कुछ कहना हो तो आप ऐड कर लें। यार फर्स्ट बिग माइलस्टोन तो बड़ी खुशी है कि कुछ लोग तो हमें सुनने के लिए तैयार है। बस अब यही गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आ रहा है, ताकि आप और स्प्रेड द वर्ड और भाइयों को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा यूट्यूब एल्गोरिथम पे। एग्जैक्टली और कुछ अगर आपको डिसएग्रीमेंट्स वगैरह हो तो ज़रूर कमेंट किया करें। वी ऑलवेज अच्छी एंगेजमेंट और अच्छी हेल्थी डिबेट में तो हम हमेशा एज अपोज टू पाकिस्तान की टॉक्सिक जो बेचारा आजकल चल रही है। खैर उस पर तो हम करेंगे बात, बट शुरू मैंने करना था। फिर अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो गेम हुई है तो यप, कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया टू गेटिंग इनटू द यप। फाइनल। एक और फाइनल एक और आईसीसी फाइनल, टूर्नामेंट है। हाँ अब देखते हैं क्या होता है। बट मेरे लिए तो काफ़ी ऑन द कार्ड्स था, प्राइमरीली इसलिए कि मैं उस पर नहीं बात करूँगा कि जो द फैक्ट कि चलो इंडिया एक ही जगह वो एक ही पिचेस पे वो खेल रहे हैं, दुबई की, वो बिट ऑफ अ डिफरेंट डिबेट। या क्योंकि देखिए क्रिकेट जो है उसमें आपको जाके अडेप्ट करना होता है। तो एज अ क्रिकेटर, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो तो आपको यू नीड टू हैव टू एबिलिटी टू चेंजिंग कंडीशन में आप अडेप्ट कर सको। तो मुझे ये लग रहा था कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वैसे ही स्पेशली, एक तो पहली बात ये कि इंडिया को क्रेडिट दो आप कि उनकी जो फॉर्म चल रही है। एक तो पिछला अभी टॉप 3 फेल हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बट फिर से उन्होंने अच्छा कम किया। इवन सिलेक्शन उन्होंने बड़ी अच्छी की, चार चार पांच स्पिनर्स दे के चले हैं और बड़े हाई क्वालिटी स्पिनर्स। ये नहीं कि आई मीन चलावा काम हो जिस तरह हम पार्ट टाइम स्पिनर दे के बैठे होते हैं, वो तो प्रॉपर स्पिनर्स दे गए हैं। साथ उनकी पेस बैटरी भी ठीक थी, सपोर्ट उसने किया। बट इनका टॉप 3 और विराट कोहली कमिंग बैक इनटू फॉर्म, मतलब क्लास इज क्लास। बिग मैच, बिग प्लेयर। तो बड़ी अच्छी इनिंग्स उसने आज भी खेली है। एंड में अजीब सी रैश शॉट खेली है, बड़ा अनकोहली लाइक शॉट थी वो। लेकिन क्योंकि इतना जो क्लास का प्लेयर होता है ना, जब वो इस तरह की अगली शॉट खेलता है ना तो आपको नजर आता है कि यार ये क्यों मारी है तूने। तो बट वही ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक यही था कि एक तो ऑस्ट्रेलिया की अगर ये बॉलिंग फुल स्ट्रेंथ होती, जो जनरली उनकी जो तीन पापी हैं वो या होते, तो आई थिंक काफ़ी क्लोज मैच हो सकता था। बट वही आई थिंक चक्रवर्ती जो है वो काफ़ी रहा है, क्योंकि उसने काफ़ी हेड को उसने उड़ाया है शुरू में। हालांकि हेड लग रहा था, जब हेड ने मारना शुरू किया ना मैंने कहा अच्छा आज ये, क्योंकि हेड इज़ अ टाइप ऑफ प्लेयर जो कि अगर आपकी वो पिच को आउट ऑफ द इक्वेशन कर सकता है, क्योंकि उसकी जिस तरह की हिटिंग है वो तो फिर आपको शुरू हो जाए। बट वही चक्रवर्ती ने उसको रोका। और ये है कि चक्रवर्ती चक्रवर्ती कह रहा हूँ यार, लोगों में गालियाँ निकालनी है। चक्रवर्ती तो हालांकि 2021 में मुझे याद है हमारे खिलाफ तो उसने मार खाई थी उस या मैच में। बट आई थिंक ही, वहाँ से तो बहुत फर्क बॉलर हो गया यार अब। हाँ नहीं, ही इज रियली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ। तो अच्छी गेम थी, लाइक इट वाजंट के इंडिया वर अलाउड टू रन अवे विद इट। बीच में कुछ पैचेस थे जब ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया। तो बट आई थिंक बैटिंग में वही इन्होंने, यही अगेन वही पाकिस्तान वाला हिसाब हुआ। हालांकि कोहली ने भी मेंशन किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान की गेम तरह ही उसने खेला, बट इसमें ये था कि थोड़ा सा स्कोर कम था, 280 तक ले जाते। तो हालांकि इस तरह की जो बॉलिंग लाइनअप थी ऑस्ट्रेलिया की, आई डोंट थिंक इस तरह की इंडियन बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट वो कुछ ज़्यादा कर सकते थे, बिकॉज क्वालिटी स्पिनर्स तो उनके पास नहीं है। उनके पास ऐसे स्पिनर्स हैं कि चलो अगर आप 300 बोर्ड पे डाल दो तो फिर वो थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं, बट कोई आउट एंड आउट कुलदीप यादव टाइप लोग नहीं थे इनके पास। आई थिंक दैट बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इंडिया ने आउटप्ले यार किया है। लेकिन कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा ना। तो एक तो ये है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि अगर वो जो पेस चाहिए था वो मिसिंग था, तो ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मिस था प्रीटी मच द होल टूर्नामेंट। वरना इंग्लैंड ने जो उनको 350 मारे थे वो भी ना होते। लेकिन इस मैच में पर्टिकुलरली जो आप इंडिया जब चेस करते तो ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग वाज नॉट अप टू पार। मतलब आप जो एक्सपेक्ट करते हो उनसे कि 2 दफा रोहित ग्राउंड को ड्रॉप फील्डिंग किया। बहुत तबाही होगी या ग्राउंड फील्डिंग अच्छी होगी, आपकी कैचिंग कैचिंग अच्छी होगी, वो दोनों ने उनको लेट डाउन किया। तो आई थिंक वहाँ पे अगर कुछ जगहों पे वो प्रेशर बना सकते हैं अपनी ग्राउंड फील्डिंग पे, या वो एक आध जो कैच छूटा था वो पकड़ लेते, तो शायद गेम का हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि फिर शायद गेम पलट जाती क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास कभी बॉलिंग थी नहीं कि वो इंडियन बैटिंग लाइन को तंग कर सके। हम्म। द फैक्ट कि वो इतना उसको दूर तक खींच के वो बड़ी बात थी।
लेकिन क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। इंडिया जज द कंडीशंस वेल। उनको पता था कि वो एक जगह खेल रहे हैं, उनको पता था पिच क्या करेगी, उसके हिसाब से टीम सिलेक्शन हुई और टीम और इट इज पेइंग आउट डिविडेंड्स, राइट? लाइक, तो मैच एंड में अच्छा हो गया था प्राइमरली बिकॉज मिडिल ओवर्स में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा उनको रोक लिया। लेकिन जो बॉलिंग अटैक था, मुझे सबसे जो बड़ी बात उसमें नज़र आई कि अगर जब ये ट्रियो जाता भी है कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड का, तो इवन जो उनका बेंच पे जो बॉलिंग टैलेंट है, इट इज डिसेंट इनफ कि वो इंडियन इस तरह की पिच पे इंडियन बैटिंग लाइनअप को तंग कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया हैज, मतलब इवन दो रिजल्ट उनके फेवर नहीं होगा, दे हैव सम गुड पॉजिटिव साइंस टू टेक अवे फ्रॉम। और अभी ये बोलो कि अभी तो मिच मार्श जो बेसिकली खेल नहीं रहा, बॉलर को तो अभी तो वनडे स्क्वाड में वो सेलेक्ट भी नहीं करता, तो अभी तो बहुत सारे ऐसे बॉलर है जो आए भी नहीं। हम तो ट्रियो की बात करते हैं, उनके बाद भी बहुत सारे ऐसे बंदे जो नहीं आ पाए। तो उस लिहाज से अगर बॉलिंग को देखा जाए तो डिड प्रीटी वेल। नहीं, और इस तरह तो की गिव इट, वीक लिंक आ ही जाता है ना, क्योंकि स्पिनर आपका होना ज़रूरी होता है, जो कि यस, जिसके पास भी स्पिनर है। इवन अगर आप उससे हिसाब लगा लो, न्यूजीलैंड ने तो अच्छा खासा तंग किया था इंडिया को। मतलब न्यूजीलैंड ने एक हद तक तो गेम, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने की बात थी, जहाँ पे न्यूजीलैंड कुड हैव टेकन द गेम। उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कराई थी। उन्होंने मतलब इंडियन बैटिंग लाइनअप को इसी पिच पे काफ़ी अंडर प्रेशर डाला था। लेकिन यही बात हो जाती है ना। अब बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पास क्वालिटी स्पिनर नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि एडम जैम्पा अच्छा नहीं है, लेकिन जैम्पा मुझे लगा था कि अकेला है नहीं, उसको आप कहाँ उसके कंपेयर साथ। कर सकते हैं यार, कुलदीप टाइप लोगों के साथ तो नहीं कंपेयर कर सकते ना हम उसको। नहीं, नॉट द मैं सेम थ्रेट। कुलदीप नहीं, खैर यार, जैम्पा's record speaks for itself, तो आप उसको डाउन प्ले तो नहीं कर सकते उसकी अचीवमेंट। लेकिन वनडे का वो वनडे में वो इनकंसिस्टेंट रहा है जनरली, टी20 में वो बहुत अच्छा करता है। आपके पास और दूसरा उनके पास और कोई स्पिनर नहीं है। और न्यूजीलैंड को भी यही मसला होगा जब वो, अगर वो फाइनल में पहुंच जाते हैं, और साउथ अफ्रीका को भी ये इशू होगा कि आपके पास अगर एक स्पिनर है नहीं, ना नहीं, नहीं, साउथ और अफ्रीका तो बाकी शमसी है और महाराज जेन्युइन नहीं, स्पिनर्स हैं। शमसी और महाराज के साथ खेल रहे हो, हम्म, लेकिन अगर आपके पास एक स्पिनर है जिसके जो फ्रंट लाइन स्पिनर जिससे आप जाके खेल रहे हो उस पिच पे, और फिर इंडियन बैटिंग लाइनअप को रोकना उस पे, वो हर टीम के लिए मुश्किल ही होगा। तो आई आई फील लाइक कि इंडिया डज सीम लाइक द फेवरेट। अगर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से कोई भी अगर दे प्ले आउट द स्किन्स, दे माइट बीट देम। लेकिन इस वक्त मुश्किल लग रहा है क्योंकि उनका जो टीम कॉम्पोजिशन है उस पिच के लिए एकदम परफेक्ट है। हम्म, तो और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक लर्निंग होगा कि अगले जो टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर उस पर इनको कुछ हासिल करना है कमिंस की कैप्टनसी के नीचे या मार्श की कैप्टनसी के नीचे, तो इनको स्पिनर्स लाने पड़ेंगे। हम्म। और बिग बैश में एक दो स्पिनर हैं जो नज़र आते हैं, लेकिन उनको कभी चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट नहीं किया, तो आपको ये नहीं पता है कि जब वो इस बैटिंग लाइन के अगेंस्ट आएंगे तो क्या इस तरह के होगा। प्रेशर के अंडर भी। या लेकिन दूसरा जो मैंने एक मेंशन करना था ना, वो ये था कि न्यूजीलैंड आई थिंक हैज़ अ बेटर चांस ऑफ बीटिंग इंडिया या गिविंग अस अ गुड गेम, बिकॉज साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है ना, वो इस तरह की पिच पे आके, आई हैव सीन इट यूजुअली फेयर एंड क्लासन वगैरह को बाहर रख के आप देखो तो जनरली उनकी हम्म बैटिंग यहाँ ज़्यादा चल नहीं सकेगी। बॉलिंग शायद उनकी फिर भी कर ले, बट वही फिर बात आ जाती है कि अगर टॉस पे आ गई, वो 250 तक कोई कर गया ना इधर, तो आपसे चेज नहीं होना। इंडिया ने तो चेज किया है बिकॉज इनका तो चेजिंग आती है, बैटिंग भी अच्छी है। न्यूजीलैंड का मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक तो वो खेल गए हैं इस पिच पे, तो उनको थोड़ा अंदाज़ा ज़्यादा हो गया। और लास्ट मैच में जो जिनका था ग्रुप स्टेज का, उस पर उन्होंने काफ़ी हद तक पकड़ पकड़ के रखा हुआ था इंडिया को। मतलब हम्म चेजिंग में भी मुझे लगता है कि दो तीन, वो बीच में अगर आके ये चक्रवर्ती को ये रीड नहीं कर सक रहे थे, वो अगर ना होता ना तो कुलदीप को तो खेल रहे थे ये। मतलब उन्होंने इस तरह खेला हुआ था कि उस पर रिस्क ना लो, लेकिन स्कोर स्कोर कर लो। तो तब 240 वुड हैव लुक्ड लिटिल बिट डिफरेंट। 240 इंडिया की बैट बॉलिंग लाइनअप, अगर इंडिया डिफेंड कर रहा हो तो वो 240 फिर लगता है 280 है, बिकॉज इनके कुछ प्लेयर्स जब बीच में बॉलर्स या आते हैं तो मुश्किल हो जाता है खेलना। अब खैर, अब हम लोग चाह के भी वो टॉपिक पे बात तो होगी, क्योंकि मसला ये है कि एक टीम जो है वो एक कंडीशन के लिए टीम सेलेक्ट कर रही है, और जो बाकी टीमें हैं उनको बेसिकली अब देख दाख के चलना पड़ना है यार, कि आपको ऐसा स्क्वाड चाहिए जो पाकिस्तान के पिच से भी अच्छा खेल जाए, लेकिन फिर इतना अडेप्टेबल हो कि वो
दुबई में भी आके खेल सके। या तो वो अब साउथ अफ्रीका का इशू ये है कि उनके चूंकि मेजोरिटी गेम्स पाकिस्तान में थे, दे पिक द स्क्वाड अकॉर्डिंग टू दैट। तो अब जब वो अगर वो दुबई पहुंचते भी हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उनकी बैटिंग लाइनअप अगर आप देखो ना तो वो काफ़ी बैलेंस्ड है। मतलब वैंडी डूसन वापस आ गया, क्लासन खेल रहा है, ये दोनों आपको स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खासा ऑप्शन दे देंगे। उनका जो ओपनर है वो अच्छे खासे फॉर्म में है, जो लेफ्टी है उनका। तो उनका लाइनअप, बैटिंग लाइनअप अच्छा है। अब जो असली जो चीज़ होगी वो ये होगी कि उनका जो बॉलिंग लाइनअप है ना, उसने इस पिच पे खेला नहीं हुआ, तो वो लोग कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं और किस प्लानिंग से आते हैं, अब वो सारी बात उस पे आ जाएगी। न्यूजीलैंड के पास एडवांटेज है, वो एक दफ़ा तो खेल चुके हैं, या तो उनको एग्जैक्टली पता है कि उनकी तो वही स्क्वाड आएगा जो ऑलरेडी उनके साथ खेल चुका है। एग्जैक्टली लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए तो बिल्कुल ही नहीं खेल होगी ना, उन्होंने तो पता नहीं कभी इसको खेला भी है वही ना कि नहीं खेला। या तो अब तो ज़ाहिर बात है वो उन सब चीज़ों को लेकर साइड पे रखते हुए भी अगर आप सोचो तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, न्यूजीलैंड आई थिंक हैज़ अ बेटर चांस बिकॉज़ दे आर बेटर बैलेंस साइड। और मिड आई लाइक सैटन एज अ कैप्टन बिकॉज़ आई थिंक इज़ वेरी स्मार्ट। तो एक दफ़ा हारने के बाद हमें वो लोग ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड आएंगे। अगर साउथ अफ्रीका आता तो फिर सारी की सारी बात आ जाएगी कि आपका जो जो बेसिकली जो उनका लोअर मिडल ऑर्डर जो है, जहाँ पे वो एक्सेलरेशन होती है, वो लोग कैसा खेलते हैं। अगर वो लोग पागल हो गए तो फिर या तो इंडिया बहुत बड़ा स्कोर चेज़ कर रहा होगा, या जो भी स्कोर आएगा वो आराम से चेज़ हो जाएगा। और अगर वो नहीं करते कुछ तो फिर आई वुड से एडवांटेज इंडिया। या नो आई एग्री। तो चलें, आई थिंक हम अब वो तो कवर नहीं करेंगे, सेमीफाइनल तो नहीं, अब तो हम फाइनल के बाद ही आई थिंक इसको कवर या करेंगे, क्योंकि गेम्स काफ़ी क्लोज हैं। तो खैर आज को ये रैप अप करने से पहले लेकिन मैंने ये किया था कि आई थिंक यू वांटेड टू टच ऑन कि जो बड़ी थी थोड़ी टॉक्सिसिटी चल रही थी पाकिस्तान के, हल्का सा मैंने कहा बात कर लें उस पर, क्योंकि हम भी कर रहे थे, पर्सनली बात कर रहे थे। तो ये जो शुएब अख्तर टाइप लोग हैं, मतलब यार बड़ी, मतलब ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है उनके लिए भी, बट इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि भाई बाबर आजम फ्रॉड है और उसका हीरोज ही उसके टुक टुक है, और इस तरह की बातें करना, ये थोड़ा ना कहते हैं ना जिसको कि खैर हम भी आके बड़े मजाक करते हैं, बट कभी भी आउट ऑफ लाइन मजाक नहीं किया, हमेशा परफॉर्मेंस पे किया है। और के सिलेक्शंस जो हम अजीब अजीब करते हैं उस पर किया हुआ है, बट किसी पे आके हमने ये कभी नहीं कहा, मतलब आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि बाबर आजम पाकिस्तान का इन रिसेंट ईयर्स बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, उसको हमने ज़ाया कर दिया वो अलग बात है। तो और वसीम अकरम की भी जो आजकल जिस तरह की बातें चल रही होती हैं, मतलब ये आई थिंक कि ये थोड़ा सा ज़रा इनको हौसला रखना चाहिए, और अगर आपकी, मतलब मैंने ये देखा है, हमारा ये होता है, हम ही गालियाँ निकाल रहे होते हैं अपने प्लेयर्स को भी और मुल्क को भी बेसिकली। यार मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस की बात ये है कि ये मतलब इनको हम कहते हैं कि हमारे लेजेंड्स, हमारे ग्रेट्स हैं। अगर ये आके सिर्फ़ और सिर्फ़ उस परफ़ॉर्मेंस को क्रिटिसाइज़ करें ना, और फिर एक्चुअल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें कि अच्छा ठीक है यार, बाबर में ये टेक्निकली ये फ़ॉल्ट है, या रिज़वान में यहाँ गलती हो रही है, कैप्टेंसी में ये कमी है, तो फिर आप वैल्यू ऐड करो। लेकिन अगर आप बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़ाक उड़ा रहे हो, और वो भी पूरी दुनिया के सामने, अपने ही लोगों का, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार कि वो लोग कभी भी किसी के साथ भी कुछ कर पाएँगे, जब उनको ये पता है कि बोर्ड तो छोड़ो, हमारे अपने जो सीनियर्स हैं वो भी हमारे साथ हमें बैक नहीं कर नहीं, रहे। और बंदा इनसे आई पूछे जस्ट भाई, फील इन कि ओवर हो सॉरी गया आपको है। कट करो, लेकिन बंदा इनसे पूछे भाई तुम लोगों ने इंडिया के खिलाफ क्या पुकार लिया, खुद सारे आईसीसी के टूर्नामेंट हार के आ रहे हैं, ठीक है शारजा में हराते रहे हैं, लेकिन ख़ैर यू नो अब मैं उनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ पे तो फ़ोकस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो दिन गुज़र गए। तो और सबके पास अच्छी बात है, हक है कि वो बोल सकता है, क्रिटिसाइज़ कर सकता है। और आजकल तो हर बंदे के पास एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे वो बात कर सकते हैं। लेकिन केस इन मेरा पॉइंट सिर्फ़ अस। ये है कि अगर आपको बात करनी है यार, तो आप मतलब जो उस मैच में जो हुआ है उस पे बात करो। और अगर आपको उससे कोई शिकायत है उसकी टेक्नीक पे या उसकी अप्रोच पे, तो उस पे बात करो। लेकिन फिर आप जब इस तरह हो जाता है ना कि जो सारे के सारा जो मलबा है वो एक या दो लोगों पे सर सर पे आप गिरा रहे हो, हम्म। तो ये ठीक नहीं है। और ख़ास तौर पे जब ये आपके साथ हो तो आपको भी पसंद नहीं आता था। हम्म। तो आप वही सलूक अपने जूनियर के साथ क्यों कर रहे हो? आपको तो मतलब आपको तो ये सोचना चाहिए कि यार जब हमारे साथ हुआ था तो हमें पसंद नहीं था। अभी भी आप यही कहते हो कि हमें बदतमीज़ी पसंद नहीं है। हाँ। तो वो यार, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी, राइट? लाइक दैट्स माय पॉइंट। तो हाँ। आप क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन अपनी हद में रह के, और उनको एनकरेज करो और कोई वैल्यूएबल इनसाइट प्रोवाइड करो, बजाय इससे कि सिर्फ गालियाँ और फ्रॉड है और बेकार है, सबको निकाल दो। इससे तो कुछ हल नहीं होने वाला हम्म। ना। क्योंकि जब आप लोग खेले तो आप लोगों के साथ ये होता तब भी कुछ नहीं बदला था, और अभी कुछ नहीं बदला तो आप लोग ही कुछ बदल दो। नहीं एग्जैक्टली,
ये रेटिंग्स बढ़ाने के चक्करों में करते हैं, हम भी हिस्सा कर ले, वरना तो यार ऐसे हम एक या परफॉर्मेंस और फ़ायदा एक नहीं है। एनालिसिस और फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए आपकी बात। बेशक आप मज़ाक जितना करो आप बट तो चलें, या होपफुली शायद चलो लोग यार, कुछ सुन लें हमारी बात। बट होपफुली ये है कि थैंक यू अगेन फॉर गेटिंग अस टू 100 सब्सक्राइबर्स एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड we will hopefully see you right after Champions Trophy final. Take care. या चलो यार, टेक केयर, बाय।